स्वागत है प्यारे बच्चों आपका अपने YouTube चैनल हिंदी संस्कृत ज्ञान गंगा में। आज हम कक्षा 10 विषय संस्कृत पाठ 1 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है सूचि पर्यावरणम। सूचि पर्यावरणम का अर्थ होता है बच्चों स्वच्छ वातावरण। इसके रचयिता हैं श्री हरिदत्त शर्मा। यह पाठ उन्हीं की रचना रसलतिका से लिया गया है। इसमें उन्होंने महानगरों में बढ़ते प्रदूषण की ओर चिंता व्यक्त की है और महानगरों से दूर कहीं नदी, झरनों, वृक्ष समूह, लता कुंजों, पक्षियों की जो चहचहाट है, ऐसे वन प्रदेशों में जाने की इच्छा व्यक्त की है। बच्चों, जो आज हम व्याख्या करेंगे वह बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी बच्चों, और इसके लिए आप इसके जो शब्दार्थ हैं उनको रेखांकित करें और अपने रफ नोटबुक में उसको लिखने की कोशिश करें, क्योंकि संस्कृत विषय ऐसा है जिसको सुनने मात्र से आपको समझ में नहीं आएगा। इसको आप बार बार लिखते रहेंगे तब आपको समझ में आएगा। और जो इसका अभ्यास है बच्चों, मैंने उसके लिए शॉर्ट वीडियो बनाई है, आप लिंक पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। हिंदी अनुवाद। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। कवि कहते हैं दुर्वहम। दुर्वहम का अर्थ होता है बहुत ही कठिन। अत्र, अत्र होता है यहाँ। अत्र एक अव्यय शब्द है। नोट करते रहना बच्चों, जो पद्यांश के अंदर अव्यय शब्द आएंगे उनको भी रेखांकित करते रहना। यहाँ पर अत्र शब्द अव्यय शब्द है। दुर्वहम का अर्थ होता है बहुत ही कठिन। अत्र यहाँ जीवितम जीवन, जातम हो गया है, अर्थात यहाँ पर जीवन कठिन हो गया है। प्रकृति रेव शरणम, यहाँ पर प्रकृति एव संधि विच्छेद किया गया है। एव का मतलब ही होता है शरणम, अर्थात प्रकृति की ही शरण उचित है, प्रकृति की शरण में ही जाना चाहिए। सूचि पर्यावरणम, स्वच्छ वातावरण के लिए प्रकृति की शरण ही उचित है। महानगर मध्य चलद अनिशम कालाय चक्रम। महानगरों के मध्य बीच में चलद चलती हुई, अनिशम, अनिशम होती है दिन रात, कालाय चक्रम, कालाय चक्रम का मतलब होता है लोहे के चक्र। लोहे के चक्र से मतलब है गाड़ियाँ जिसमें लोहे के पहिए लगे होते हैं। अर्थात महानगरों के मध्य जो दिन रात लोहे के पहिए चलते हैं वे मनः शोष्यत, मन को सुखाते हुए, तनु शरीर पीष्यद पीसते हुए, अर्थात शरीर को पीसते हुए, भ्रमति घूमते हैं, सदा वक्रम हमेशा टेढ़े घूमते हैं। यहाँ पर सदा जो शब्द है यह भी बच्चों अव्यय शब्द है। महानगरों के मध्य दिन रात लोहे के चक्र घूमते हुए मन को सुखाते हैं और शरीर को पीसते हुए सदा टेढ़े चलते रहते हैं। दूरदांतई दशनई अमुना सयात न एव जन ग्रसनम सूचि पर्यावरणम। क्या कहा है? दूरदांतई। यहाँ पर संधि विच्छेद देखना बच्चों ध्यान से। यहाँ पर जो 2-3 शब्द हैं ये अलग अलग शब्द हैं, ये इनकी संधि की गई है। कैसे? दूरदांतई ही, दशनई ही, अमुना। यहाँ पर जो बीच में र है इनके विसर्ग बना दिए गए हैं संधि के द्वारा। दूरदांतई ही, दशनई ही, अमुना, अर्थात इसके जो दूरदांतई, दूरदांतई का मतलब होता है भयंकर, दशनई होते हैं दांत। इसके जो भयंकर दांत है किनके, जो हमेशा टेढ़े चलते रहते हैं लोहे के चक्र, इनके जो भयंकर दांत हैं, सयात न एव जनग्रसनम, कहीं यहाँ पर एव का मतलब भी ही है, जनग्रसनम, जन का मतलब होता है लोगों को, ग्रसनम नष्ट ना करते, कहीं जो इनके भयंकर दांत हैं वह लोगों को नष्ट ना करते हैं। वैसे तो जो पहिए उनके दांत नहीं होते हैं, यहाँ पर कहने का मतलब है जो गाड़ियाँ हैं उनसे निकलने वाला धुआं कहीं लोगों को नष्ट न कर दे, अर्थात पर्यावरण को नष्ट न कर दे। सूचि पर्यावरणम, अर्थात स्वच्छ वातावरण की ओर चलना ही उचित है। कज्य मलिनम धूमम मुंचति शतशक्तियानम वाष्पयानमाला समधावती वित्रंती ध्वानम। क्या कहते हैं कवि? कज्जल, कज्जल होता है बच्चों धुआं, मलिनम मैला, धूमम कज्जल होता है काजल, मलिनम मतलब मैला, धूमम धुआं, मुंचती छोड़ती हुई, शत, शत वैसे तो 100 होता है बच्चों, लेकिन यहाँ सैकड़ों इसका अर्थ लिया गया है, सैकड़ा भी 100 ही होता है। शतशक्तियानम यानी सैकड़ों जो गाड़ियां हैं उनसे निकलता हुआ काजल के समान जो मैला धुआं है। वाष्पयान माला, वाष्पयान क्या होते हैं? जो वाष्प से चलती हैं, अर्थात रेलगाड़ियाँ।
जो रेलगाड़ियाँ हैं सम धावती वितरंती ध्वानम, वितरंती छोड़ती हैं, फैलाती हैं क्या, ध्वानम ध्वनि। सम धावती का मतलब होता है चलती हुई। सम धावती यहाँ पे संधि की गई है, संधि विच्छेद किया जाएगा जब हम इसको अलग अलग करके देखेंगे। सम धावती। क्या कहा गया है कि जो गाड़ियाँ हैं उनसे निकलने वाला जो मैला धुआं है वह वायु प्रदूषण करता है, और जो वाष्पयान अर्थात रेलगाड़ियाँ हैं उनसे निकलने वाली ध्वनि ध्वनि प्रदूषण पैदा करती है। याना नाम पंक्तियों है अनंताः कठिनम समश्रणम सूचि पर्यावरणम। क्या कहा है, याना नाम पंक्तियाँ, जो गाड़ियों की पंक्तियाँ हैं, जब हम राजमार्गों पर चलते हैं तो वहाँ इतना भीड़ भड़ाका होता है गाड़ियों का, उनकी जो कतारें हैं उनमें चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या कहते हैं, याना नाम पंक्तियों, गाड़ियों की पंक्तियों, है अनंताः बहुत अधिक, कठिनम समसरणम चलना बहुत कठिन हो जाता है उनके बीच में। बच्चों इस पद्यांश में दो शब्द हैं मुख्य रूप से जिसका संधि विच्छेद होगा, समधावती है अनंताः, सम और धावती, है ही अनंताः अर्थात जो लंबी लाइनें होती हैं इसका अर्थ होता है। आगे है वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम, कि जो वायुमंडल है भृशम बहुत अधिक, दूषितम दूषित हो चुका है, न ही और निश्चय ही नहीं है, निर्मलम जलम कहीं भी स्वच्छ जल नहीं है। कुत्सित, कुत्सित होता है बच्चों जो दूषित अर्थात जो जिनके अंदर मिलावट होती है, वस्तु मिश्रितम दूषित वस्तुओं का जो मिश्रण है, भक्ष्यम भक्ष्य यानी खाद्य जो पदार्थ हैं उनमें दूषित वस्तुओं की जो मिश्रित या मिलावट है, समलम धरातलम उससे पूरा धरातल या पूरा भूमंडल समलम दूषित हो गया है। करणीयम बहि ही अंत है जगति तू बहु शुद्धिकरण। बच्चों जो ये शब्द है बहिर अंत जगति, इसमें भी संधि विच्छेद होगा। बहि जो र है इसका विसर्ग हो जाएगा, बहि ही अंत है, दोनों राहों का विसर्ग हो जाएगा, बहि ही अंत है जगति, इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद होगा। और जो शब्द है कुत्सित वस्तु मिश्रितम, इसमें भी तीन शब्द हैं, कुत्सित वस्तु मिश्रितम। आगे है करणीयम बहु अंत है जगति तू बहु शुद्धिकरण। करणीयम का मतलब होता है करना चाहिए, बही बही का मतलब होता है बाहर, अंत है अंदर से, जगति संसार को, तू बहु बहुत अधिक, शुद्धिकरण स्वच्छ यानी स्वच्छ करना, यानी संसार को बाहर और भीतर से बहुत अधिक शुद्धिकरण की आवश्यकता है। भाव क्या है कि वायुमंडल बहुत अधिक दूषित है और यहाँ स्वच्छ जल भी नहीं है। वस्तुओं में बहुत अधिक जो है दूषित वस्तुओं का मिश्रण है, मिलावट है, समलम धरातलम पूरा भूमंडल दूषित हो चुका है। इसलिए इस जगती संसार को बाहर से और अंदर से बहुत अधिक शुद्धिकरण की आवश्यकता है। अगला है कंचित कालम नय माम अस्माद नगरात। यहाँ भी संधि विच्छेद होगा बच्चों इस शब्द का, माम अस्माद नगरात। अस्माद यहाँ जो न है त से न हुआ है, यहाँ पे व्यंजन संधि के अंतर्गत। क्या कहा कवि ने, किंचित कुछ कालम कुछ समय के लिए, नया नया का मतलब होता है बच्चों ले चलो, माम मुझे, अस्मात इस, नगरात नगर से, बहुत दूर, कि मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले चलो। पर पश्यामी, यहाँ पर भी संधि विच्छेद है, प्र उपसर्ग है और पश्य धातु है, यानी देखूंगा अर्थात मैं देखना चाहता हूँ। ग्राम अंते, ग्राम के जो अंत अर्थात गांव की जो सीमा है उस पर, निर्झर जो झरने हैं, नदियां हैं, पय है पुरम जो जल से, पय होता है पानी, जल से भरे हुए जो पुरम अर्थात तालाब हैं। मैं गांव से बाहर या गांव की सीमा पर झरनों को, नदी को, तालाबों को देखना चाहता हूँ। एकांते, एकांत होता है जो शांति प्रिय जगह होती है अर्थात एकांत होता है। कांतारे वन प्रदेश, कांतार होता है वन अर्थात एकांत में, वन प्रदेश में। क्षणम अपि में सयात समचरणम, यहाँ पर भी संधि विच्छेद होगा बच्चों इस शब्द का, समचरणम यानी कुछ समय के लिए ही मैं
जो एकांत है, एकांत में वन प्रदेश में घूमना चाहता हूँ। भाव क्या है कि जो महानगरों का जीवन है बहुत ही जो कष्टमय हो चुका है प्रदूषण के कारण, वहाँ से जो कवि है कुछ समय के लिए ही वन प्रदेश की ओर जाना चाहता है और मन को शांति देना चाहता है। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया। क्या कहा? हरित तरुणाम, हरे हरे जो वृक्ष हैं, ललित लतानाम और जो सुंदर सुंदर लताएं हैं, माला उनकी पंक्तियाँ, रमणीया बहुत ही सुंदर लगती हैं, मन को रमाने वाली होती हैं। कुसुमावली समीर चालिता सयात में, यहाँ पर भी बच्चों संधि विच्छेद किया जाएगा। जो सयात में न त से न बना हुआ है व्यंजन संधि के अंतर्गत, वर्णिया। कुसुमा अवली, यहाँ भी संधि विच्छेद है, कुसुम अवली यानी जो फूलों की पंक्तियाँ हैं। समीर चालिता, समीर होती है हवा, हवा के चलने से फूलों की पंक्तियाँ सयात में वर्णिया, मेरे द्वारा वर्णीय हैं, स्वीकार करने योग्य हैं, अर्थात मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं, सुंदर लगती हैं। नव मालिका, नव का मतलब होता है नई, मालिका जो बेल होती हैं, नई नई जो बेलें हैं। रसालम मिलिता, रसालम होता है आम, मिलिता आम से मिलकर, अर्थात जो आम के पेड़ पर चारों ओर नई नई बेलें लिपटी रहती हैं। रुचिरम संगमनम, रुचिरम का होता है मतलब होता है सुंदर। संगमनम, संगमनम का मतलब होता है उनका जो संगम होता है, उनका जो मिलना होता है बेलों का और आम का, बहुत ही सुंदर लगता है। भाव क्या है कि जो कवि है वह हरे भरे जो उपवन है, जहाँ पर सुंदर सुंदर बेलें हैं, आम के वृक्ष हैं, वहाँ पर जाना चाहता है। आगे है ऐ चल बंदो खग कुल कलरव, 3 शब्द हैं बच्चों इसमें, खग कुल कलरव गुंजित वन प्रदेशम की, हे भाई बंधुओं कहाँ सभी चलो। खगकुल, खगकुल होता है पक्षियों का जो समूह होता है, कलरव और उनकी जो ध्वनि होती है, पक्षियों के समूह की ध्वनि होती है जो गुंजित वन प्रदेशम, उससे गुंजायमान, उससे चहचहाते हुए जो वन प्रदेश हैं उनकी तरफ चलो। सभी जो जन हैं उनको संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि सभी जो पक्षी समूह से ध्वनि तो गुंजित जो वन प्रदेश हैं उनकी तरफ चलो। पुर कलरव, पुर होता है जो महानगर हैं, उनका जो शोर शराबा है। संभ्रमित, और उससे जो भ्रमित जने बेहो लोग हैं, अर्थात उससे उस ध्वनि में भटके हुए जो लोग हैं, अर्थात उस ध्वनि को ही अपना जो सुख समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए धृत सुख संदेशम, उनके लिए सुख का संदेश लेकर चलो। चाक चिक्य जालम नो कुरियात जीवित समहरणम, यहाँ पर भी बच्चों संधि विच्छेद किया जाएगा। 3 शब्द हैं यहाँ पे, कुरियात, जीवितम, समहरणम। कि चाकचिक्य, चाकचिक्य होता है जो चकाचौंध होती है महानगरों की, अर्थात जो वहाँ का जीवन चकाचौंध भरा होता है, वह क्या कर रहा है? कुरियात जीवित समहरणम, वह जीवन का समहरण कर रहा है, जीवन को नष्ट कर रहा है। इस प्रकार का संदेश हमें लोगों तक पहुँचाना है। शुचि पर्यावरणम, अर्थात जो स्वच्छ वातावरण है वही जीने का सहारा है। आगे कवि कहते हैं, परस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा, कि जो लताएं हैं, तरु वृक्ष, गुल्मा झाड़ियाँ, यहाँ 3 शब्द हैं बच्चों, लता तरु गुल्मा, लताएं, वृक्ष और झाड़ियाँ। वो क्या है? प्रस्तर तले, पत्थरों के नीचे, नो भवन्तु, हमारे जो लताएं तरु झाड़ियाँ हैं वो पत्थरों के नीचे, भवन्तु पिष्टा, पिस गए हैं, अर्थात दब गए हैं। पाषाणी सभ्यता निसर्गे सयात न समाविष्टा, यहाँ पर जो सयात शब्द है इसमें भी संधि विच्छेद होगा बच्चों, सयात न समाविष्टा, कि जो हमारी प्रकृति है पाषाणी सभ्यता, पाषाणी सभ्यता यानी पाषाणों की सभ्यता में सयात न समाविष्टा, उसमें समावित न हो, अर्थात उसमें ना मिले। भाव क्या है यहाँ कहने का कि जो पत्थरों से, कंक्रीट वगैरह से भवनों का निर्माण किया जा रहा है जंगलों को काट करके, इस प्रकार से सारे जंगल जो है पाषाणी सभ्यता में बदल गए हैं। हमारी कामना है कि आगे इस प्रकार से
न हो। यहाँ पर कवि का कहने का भाव है। मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। क्या कहते हैं कवि? यहाँ पर कवि अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि मानवाय मनुष्य के जीवन के लिए, नो हमारा जीवन मरण जो मेरा जीवन है और मृत्यु हो वह है मनुष्य के कल्याण के लिए ही हो, कामये ऐसी मेरी कामना है। अर्थात मेरा जीवन जो है मनुष्य के जीवन मरण में ही हो, यही मेरी कामना है। मेरा जीवन मनुष्य के कल्याण के लिए हो। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको पाठ में कोई संशय है तो अपना संशय भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें। तो बच्चों जो मैंने प्रश्नोत्तर की जो वीडियो बनाई है शॉर्ट, उसको आप ज़रूर देख लें लिंक पर जाकर। धन्यवाद।